तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्टार्ट करा हमने वेब सर्वर और देखिए यहाँ पर टास्क बार में ये W लिख कर आ रहा है। ठीक, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हमें इसमें जाना है MySQL पर, फिर MySQL कंसोल पर। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि क्लिक करेंगे तो हमारा देखो ये MySQL का कंसोल ओपन हो गया। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो हम कंटेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा CUI बेस्ड है। ठीक है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक, तो इसलिए क्या है कि हम जो भी कमांड बेस सारा काम होगा। ठीक, थोड़ा सा हम साइज जो है फॉन्ट का वो इंक्रीज कर लेते हैं, इससे आपको प्रॉपर विजिबल हो। ठीक, अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो मैंने कोई पासवर्ड सेट नहीं करा, मैं जैसे एंटर की प्रेस करूंगा और बस हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली सारे कमांड्स इंप्लीमेंट करके आज हम देखेंगे कौन कौन से कमांड होते हैं, कैसे चलते हैं, लिखने का रूल क्या है। ठीक, तो नंबर 1 रूल ये है कि SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या बोला मैंने? SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब आप चाहे तो कमांड कैपिटल में राइट करें, चाहे तो स्मॉल में राइट करें, और चाहे तो मिक्स डेटा में राइट करें। ठीक, जैसा आप चाहेंगे, जैसा राइट करेंगे एज इट इज आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब भी रिजल्ट हमारा डिस्प्ले होता है तो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, SQL में हम डेटाबेस पर हैंड वर्क करते हैं। डेटाबेस कैसे काम करेंगे, हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद डेटाबेस को हम डिलीट करना और इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर SQL के बेसिकली 4 लैंग्वेजेस। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमारा डेटाबेस हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं जिनको हम कहते हैं DDL, DML, DCL और TCL। जो पहली बार पढ़ना हो सकता है वो नाम मैं जो बोल रहा हूँ भूल जाए, लेकिन अभी हम आगे जब पढ़ेंगे इसको प्रॉपर और वे में तो हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो जैसे DDL, DML, DCL और TCL। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम क्या सीखेंगे, डेटा को डिफाइन करना। डेटा डिफाइन का मतलब सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, डेटाबेस को डिलीट करना, टेबल डिलीट करना, टेबल का नेम अगर चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। टेबल में कुछ अगर कंटेंट हमें घटाना बढ़ाना है, लाइक टेबल हमने बताया था ना, टेबल इज द रिलेशन विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हमें हटाना है या लगाना है तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ठीक, हम चाहे तो कौन कौन से डेटाबेस या फिर टेबल हमारे पास अवेलेबल है करंटली, हम उसको भी देख सकते हैं। तो कैसे इंप्लीमेंट होगा ये देखते हैं। सबसे पहला मैं कमांड आपको बताऊंगा, शो डेटाबेसेस। तो मैंने लिखा शो डेटाबेसेस। जब भी हम क्वेरी लिखेंगे तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द क्वेरी हमें सेमीकोलन लगाना होगा। जो हमारा स्टेटमेंट है ये एक लाइन का भी हो सकता है और एक से ज्यादा लाइन का भी हो सकता है। हमें एंटर की प्रेस तभी करनी है जब हमें कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये कमांड बेस है, तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे सिर्फ उतना ही इंप्लीमेंट होगा। जैसे मैंने शो डेटा बेसेस इंप्लीमेंट करा, मैंने इंटर की प्रेस करा, मैंने इसमें भी फ्रेशली इंस्टॉल करा है SQL। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें अभी भी मैंने कोई नया डेटाबेस नहीं क्रिएट करा है। ये सब प्री इंस्टॉल्ड डेटाबेसेस हैं, जैसे MySQL हो गया, इंफॉर्मेशन स्कीम लिखा है, परफॉर्मेंस स्कीम है और टेस्ट है। ये जो नेम्स आते हैं लिस्ट में हमेशा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। ये जो नेम्स आते हैं हमेशा कैसे आते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब भी हमारा रिजल्ट आएगा तो देखो लिखकर आता है लास्ट में क्वेरी होके, अभी आगे चल के लिखकर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं आता इसमें डिस्प्ले में। तो 4 रो इन द सेट, तो जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें जनरेट हुआ रिजल्ट में 4 रोज थी। और ये 0.01 ये सेकंड जो दे रहा है ये एग्जीक्यूशन टाइम है। ठीक है ना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाता ना आपसे कुछ कहेगा। ठीक, अच्छा, शो डेटाबेस के बाद डेटा बेस नहीं होता, ध्यान रखिएगा डेटा बेसेस होता है। एक दो जगह हमें ध्यान देना है, कहाँ एस लगेगा कहाँ एस नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो शो डेटा बेसेस है, शो टेबल्स है। ठीक, तो ये सब जो कमांड्स हमारे बेसिकली वो DDL के, जिसमें हम डेटा बेस या टेबल को डिफाइन करेंगे।
अगला जो हमारा आता है वो डीएमएल आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें हम डेटा को मैनिपुलेट का मतलब क्या, हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो मेजर जो कमांड होते हैं वो 4 होते हैं, ध्यान सुनिएगा। डीएमएल में 4 मेजर कमांड्स हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट और अपडेट, बस। बाकी इसमें वेरिएशन बहुत सारे हमें मिल जाएंगे, वो भी हम चीजों को देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, शो डेटाबेस। कमांड ही बहुत सारे डेटाबेस के भी होते हैं, जैसे डेटाबेस का मतलब बैकअप लेना है, ठीक है ना, कहीं ट्रांसफर करना, अपलोड करना, तो बहुत सारे कमांड होते हैं। लेकिन हम लिमिटेड ही कमांड पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। एक बात ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम में 12th में लगभग ये 8 से 10 नंबर का ये कवर करता है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत हमें ध्यान से पढ़ना है, चीजों को समझना है, कैसे क्वेरी लिखनी है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं रफली बता रहा हूँ चीजों को, ठीक है ना, इससे हमारी सारी क्वेरी, मोस्ट ऑफ द कमांड्स कवर हो जाए, फिर हम 1 बाय 1 प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो हमने डेटाबेस ओपन करा, अब हमने क्या करना है, हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं अब देखो कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ, तो मैं सारी क्वेरी कैपिटल में लिखूंगा, ठीक, इससे आपको प्रॉपर और विजिबल होगा। तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो जब भी कुछ क्रिएट करना होता है तो क्रिएट कमांड लगता है। अब यहाँ पे चेंज क्या होता है, देखो, अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस लगेगा, और अगर टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल लगेगा, ठीक है ना। और मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा और डेटाबेस का नेम मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सनशाइन नेम का डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ। लास्ट में हमेशा ध्यान रखिए, सेमीकोलन लगाना, नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इंटर की बस का देखो क्रिएट डेटाबेस मतलब सनशाइन नेम का डेटाबेस बन गया। अब हम देखते हैं कि ये डेटाबेस बना भी है कि हम ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। तो हमने क्या कमांड चलाया, शो डेटाबेसेस। मैं बार बार कमांड नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एरो की प्रेस करूंगा जो अप और डाउन वाली होती है। इससे क्या होगा, लास्ट एग्जीक्यूटिंग कमांड हमें दिखाई देगा, ऊपर जाने पर ऊपर वाले, नीचे आने पर नीचे वाले, ठीक है ना। और वो शो डेटाबेसेस आ गया, मैंने इंटर की प्रेस करा, आपको सनशाइन दिख रहा होगा। मैंने ऊपर सनशाइन कैपिटल में लिखा था, यहाँ पे स्मॉल में आ रहा है। डिफरेंस इसलिए आ रहा है, मैंने आपको बताया था एसक्यूएल जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हमारा स्मॉल लेटर ही चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखो, जैसे पहले 4 रो अफेक्टेड था हमारा, अब 5 रो अफेक्टेड आ गया, ठीक है ना, सेट में, ठीक। इस तरह से मैसेज आते रहेंगे, ठीक, इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब सपोज हमें सनशाइन डिलीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप डेटा बेस। देखिए, जब भी हम डिलीट करते हैं कोई भी कंटेंट, तो 2 वर्ड यूज होते हैं, एक तो ड्रॉप और एक डिलीट। जब भी हम डीडीएल के कमांड चलाएंगे, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें क्या क्या आता है, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप कॉलम। फिर से रिपीट करूंगा, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप कॉलम। इन्हें जब भी डिलीट करना होगा, डेटाबेस, टेबल या फिर कॉलम को, तो हम ड्रॉप वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना, ये कीवर्ड है हमारे। और जब भी हम डीएमएल पे आएंगे, जैसे हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट कीवर्ड यूज होता है, ठीक है ना। तो डीडीएल में हमारा क्या यूज होगा, ड्रॉप, और डीएमएल में क्या यूज होगा, डिलीट, ठीक। तो हमने ड्रॉप डेटाबेस लिखा, और ऐसे नहीं चला देंगे, इंटर कर देंगे, क्या डिलीट करना है, हमें डेटाबेस का नेम मेंशन करना होगा। मैंने सनशाइन लिख दिया, ठीक है ना। फिर से डेटाबेस हमारा डिलीट हो गया। अब मैं फिर से शो डेटाबेस चलाऊंगा, देखो सनशाइन अब नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ठीक। हम फिर से क्रिएट कर सकते हैं, मैं सिर्फ एरो की प्रेस करूंगा, लास्ट एग्जीक्यूशन कमांड आ जाएगा, ये डेटाबेस। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे आपने सनशाइन डिलीट किया, अगर सर एक बार फिर से सर ड्रॉप करेंगे तो एरर आ सर। जाएगी, लिख कर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके सर। देखो ड्रॉप सनशाइन आपने कहा, मैंने फिर से ड्रॉप कर दिया, क्या लिख कर आया, कांट ड्रॉप डेटाबेस सनशाइन, डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर डेटाबेस का नाम नहीं डालेंगे, केवल ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे, तो सर उस केस में क्या होगा? ठीक है, ये एक एरर है, ओके। आपका यस सर। सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स में क्या होता है कि ड्रॉप डेटाबेस के बाद हमें डेटाबेस नेम भी मेंशन करना होगा, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, तो अब बात आती है कि हम फिर से क्रिएट करते हैं जरा। तो हमने क्रिएट डेटाबेस सनशाइन, ये देखिए क्वेरी चला दी, आपको दिखाई देगा शो डेटाबेस सनशाइन फिर से आ गया, ठीक।
अब हम चाहते हैं सनशाइन के अंदर जाना, तो हम क्या करेंगे, अब ओपन करना हमें, तो यहाँ ओपन ऐसा कुछ कमांड नहीं होता, उसको यूज करते हैं डेटाबेस को, ठीक है ना भाई। एक पर्टिकुलर एसक्यूएल में कई सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं और हर पर्टिकुलर डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, ठीक है ना, इसमें हमारा रिकॉर्ड सेव होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो हमने लिखा क्या, हमें यूज करना है, तो हम लिखेंगे यूज और डेटाबेस का नेम दे देंगे, क्या दे देंगे, सनशाइन। लिखकर आ गया डेटाबेस चेंज, मतलब अब हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं अब हम सनशाइन के अंदर है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, टेबल में कुछ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम जरा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक। तो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, ठीक। अब जैसे डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो हमने क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम दिया, ऐसे टेबल क्रिएट करेंगे तो क्रिएट टेबल और टेबल नेम का नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बनाई एम्प्लॉय नेम की, ठीक, सेमीकोलन लगा के इंटर की प्रेस नहीं करेंगे, ये गलत है, बहुत लोग ऐसा कर देते हैं। हमें टेबल जब क्रिएट करना होगा तो टेबल क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो पहले हम कॉलम तो स्पेसिफाई करें, हमारे पास कॉलम में क्या क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने एक आईडी लिख दिया, एट्रीब्यूट समझते जाइएगा पहले तो, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा, फिर सैलरी होगी और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, ठीक। अभी भी इंटर की प्रेस नहीं करेंगे, क्यों भाई, हमने पाइथन पढ़ा था। पाइथन में क्या था कि हमने x इज इक्वल टू 10 लिखा तो वहां पर x में 10 आ जाएगा और x का डेटा टाइप जो है इंटीजर हो जाएगा। लेकिन ये एसक्यूएल है, पाइथन के अलावा बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें हमें वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं उस समय या उसके पहले हमें उसका डेटा टाइप बताना होता है। डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा, वो कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ अलग अलग डेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आईडी है, हमने इंटीजर टाइप दे दिया, ठीक, तो इसमें न्यूमेरिक डेटा आएगा, ठीक। हमने एक साइज दे दिया कि भाई आईडी हमारा 3 डिजिट का हो जाएगा। उसके बाद जैसे नेम है, नेम में तो इंटीजर नहीं चलेगा, नेम में कैरेक्टर चलेगा। सर तो यहाँ पर, हाँ बोलो बेटा। सर जैसे आईएनटी में आपने 3 लिखा है, और सर अगर 3 से ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता, अब इसमें 3 ही पढ़ेगा। हाँ, और सर अगर ये नहीं डालेंगे तो फिर कितना भी पढ़ सकता है। अगर कुछ, हाँ नहीं नहीं, लिमिट होती है, ठीक है ना। बेसिकली साइज होता है वो 255 का होता है, ओके सर। 255 बिट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने 3 साइज दे दिया, फिर नेम कैर, अब हमने कैर में भी साइज दे दिया, सपोज किसी का नेम 20 लेटर का, एक लिमिट दे दी, ठीक। डिपार्टमेंट कैसा होगा, वो भी कैरेक्टर टाइप होगा भाई, तो हमने कैर लिखा। यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, वेर कैर होता है, वेर कैर 2 होता है, ठीक है ना। उसमें हम देखेंगे क्या डिफरेंस है कैर और वेर कैर, ठीक है ना। अब जैसे डिपार्टमेंट है तो मैंने 15 डिजिट का लिख दिया, ठीक। अब बात आती सैलरी की, सैलरी तो हमारे न्यूमेरिक में होगा। अब हो सकता है किसी की 12.5 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फ्लोट टाइप दे सकते हैं। तो हमने देखो फ्लोट लिखा और आगे मैंने पास करा 5,2। ये आपको समझना है, देखो जरा, मैंने क्या पास करा है, 5,2। ऐसा क्यों करा भाई, हमने 2 वैल्यू क्यों पास करी भाई, तो हमने एक ही वैल्यू पास कर रहे थे। ये थोड़ा मैं आगे शिफ्ट करना से आपको दिखाई दे। ये जो 5,2 है, इसमें जो 5 है ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, वो 2 होंगे, टोटल डिजिट 5 होंगे, मतलब पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा 123.45 लिख दिया, ठीक है ना, तो ये हमारा टोटल 5 डिजिट आ गए। इसके बाद डीओजे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेटा टाइप होता है हमारा डेट। ऐसे टाइम के लिए हम TIME टाइम लिखते हैं। डेट और टाइम सिर्फ डेटाबेस हैंडलिंग के सॉफ्टवेयर में डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं, बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह का डेटा टाइप अवेलेबल नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पर मैंने जैसे टेबल क्रिएट कर दी, ठीक, इसके बाद भी हमारे पास कुछ अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये टेबल बना दी,
अब सेम आईडी क्या रिपीट हो सकती है किसी भी किसी मतलब एम्प्लॉय की? मतलब एक ही आईडी के दो एम्प्लॉय तो हो नहीं सकते, हर एम्प्लॉय का आईडी एक होगा। तो मतलब ये एक क्या है, यूनिक एट्रीब्यूट है। क्या है? यूनिक है सर, हाँ, प्राइमरी यूनिक हो जाएगा ये। एट्रीब्यूट। हाँ, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या असाइन कर देंगे, प्राइमरी की। तो यहाँ यूज होता है हमारा प्राइमरी की का। इसका मतलब इसमें हम डुप्लीकेसी नहीं कर सकते। एक और बात ध्यान रखिए, प्राइमरी की हम जिस एट्रीब्यूट को असाइन करेंगे उसमें कभी नल वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी और वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट एंट्री करोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक, उसके बाद अगला ये सब हम जो बता रहे हैं प्राइमरी की, अगला हम बताने जा रहे हैं नॉट नल। ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो हम पर्टिकुलर कॉलम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो कंडीशन जरूर फॉलो करेगा हमारा कॉन्स्टेंट। ठीक, अब जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गया। ठीक, अगला, अब सपोज हम किसी पर्टिकुलर नए एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नहीं जानते क्या होगा, तो हमने एक जनरल डिपार्टमेंट या सीएस डिपार्टमेंट असाइन करना है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट लग जाएगा। तो हमने लिखा डिफॉल्ट, हमने डिफॉल्ट लिख दिया और स्पेस देकर हमने उसका वैल्यू लिख दी। हमने सपोज सीएस दे दिया। अब ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई कि मतलब कि अब अगर हमने कोई भी डिपार्टमेंट नेम मेंशन नहीं करा तो वहां अपने आप क्या आ जाएगा, सीएस आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्या आता है, जैसे हमने यहाँ पर सैलरी है, एक और हम कांस्टेंट लगा सकते हैं चेक। क्या चेक करेगा कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी, तो हम यहाँ पे नंबर बढ़ा देते हैं, 5 डिजिट तो बहुत कम हो जाएंगे, हम यहाँ 6 कर देते हैं। ठीक, 6 में बड़े से बड़ा नंबर कितना आ जाएगा, 999। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक चेक लगा रखा, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर अबव है एरर आ जाएगी। तो हमने यहाँ चेक कॉन्स्टेंट क्या लगाया, चेक सेल इज लेस देन 50,000। ठीक, अब जो सैलरी है वो 50,000 से अबव नहीं जाएगी, हमेशा लेस रहेगी। ठीक, और जैसे मैं इंटर की प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या लिख कर आ गया, क्वेरी ओके लिख कर आया। तो क्वेरी ओके जब भी लिख कर आएगा समझ जाना कि आपका कमांड सही चल गया, और ना लिख कर आया समझो तुमने कोई गलत टाइप कर दिया। ठीक, अब जो हमने टेबल बनाई है इसका अगर हम लेआउट देखना चाहते हैं, भाई कैसी टेबल लगती देखने में, है ना। तो टेबल का हम अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम एक कमांड चलाएंगे DESC और फिर हम टेबल नेम दे देंगे। टेबल नेम क्या था, एम्प्लॉय, और मैंने इंटर की प्रेस कर दी। अच्छा सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखो ये कुछ लेआउट आ गया हमारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट में देखो CS असाइन करा है, तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारी CS आ गई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो जरा ड्रॉप, ये जो अमाउंट है ये 50,000, 325 जो गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ पे हम लिमिट थोड़ा बढ़ा देते हैं। DESC एम्प्लॉय, ठीक है। वैल्यू देखी ना, वो क्या कहते हैं 8,2 था और ये ज्यादा जा रहा था ना। तो अब बात ये आती है कि ये तो हमारा लेआउट आ गया। अब हम टेबल अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए इसे ड्रॉप डेटाबेस था, वैसे ही ड्रॉप टेबल है। हमने ड्रॉप टेबल लिखा और टेबल नेम दे दिया।
ठीक, जैसे मैं इंटर की प्रेस करूंगा, देखो क्वेरी ओके लिख कर आया, टेबल डिलीट हो गई। अब डिस्क्राइब कमांड चलाएंगे, देखो एरर आ गई, क्योंकि ये जो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर से क्रिएट करने कुछ नहीं करेंगे, हम फिर एरो की लगा के ऊपर जाएंगे और हमने इंटर की प्रेस कर दी, हमें कमांड मिल गया। ठीक, फिर से अब डिस्क्राइब चलाते हैं जरा, देखो अब फिर आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस में टेबल है जो जो उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं, तो हम क्या कमांड चलाएंगे? डेटाबेस की लिस्ट के लिए शो डेटाबेसेस था, इसके लिए हम क्या चलाएंगे? शो टेबल्स। जितनी भी टेबल्स होंगी सारी आ जाएंगी। अभी हमने एक ही टेबल बनाई है तो एक आ गई। ठीक, अब हम चाहते हैं टेबल का जो नेम है बहुत लंबा है, तो शॉर्ट में आ जाए, तो नेम हम चेंज कर सकते हैं, इसके लिए रीनेम ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने रीनेम स्पेस और फिर टेबल का नेम लिखा जो पुराना नेम है, ठीक है ना, क्या नेम है? एम्प्लॉय। और फिर 2 लिखकर न्यू नेम कर दिया मैंने EMP। अब देखिए, एक मिनट, रीनेम के बाद हमें टेबल भी लिखना है, रीनेम टेबल और फिर टेबल नेम पुराना नाम फिर नया नाम। जैसे मैंने इंटर की प्रेस करा, देखिए क्वेरी ओके, मतलब हमारा कमांड चल गया। अब हम शो टेबल्स में जाएंगे, देखो वहां EMP आ गया। और जब भी डिस्क्राइब करना होगा तो हम क्या करेंगे? EMP को डिस्क्राइब करेंगे, एम्प्लॉय को करेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती टेबल। तो ये बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं है आप लोगों को? यस सर, आ गया। अभी हम बताते जा रहे हो तब पिछला कमांड आप भूल गए होंगे, ठीक है ना। अभी तुम खाली एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सारे कमांड से कैसे आपके चलेंगे। ठीक, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि टेबल में नया कॉलम ऐड करना है सपोज, ठीक है ना। तो सपोज हमें एक नया कॉलम ऐड करना है या कॉलम डिलीट करना है, तो इस तरह कैसे मॉडिफिकेशन होंगे। तो यहाँ पर अगला हमारा कमांड चलता है एल्टर। हमने एल्टर लिखा, फिर टेबल लिखा, फिर टेबल नेम हमने दे दिया EMP, और फिर हमने क्या करा? हमें एक नया कॉलम ऐड करना, तो हमने ऐड लिख दिया। अब सपोज हमें एम्प्लॉय के बारे में सपोज एड्रेस उसका पता करना है, तो हमने एड्रेस लिख दिया, ठीक है ना। एड्रेस कैसा होता है, तो हमें ऐड करना है कॉलम, तो हमने लिखा ऐड, फिर कॉलम नेम दे दिया। कैसा होगा हमारा? कैरेक्टर टाइप होगा, साइज मैंने 40 दे दिया, और बस मैंने इंटर की प्रेस करा। ऐसा करने पर क्या हुआ कि एक नया कॉलम ऐड हो गया। आप देख पाएंगे मैंने डिस्क्राइब कमांड चलाया, देखो नया कॉलम एड्रेस वाला ऐड हो गया। समझ आया सबको? सर ऑल्टर का मतलब ऐड कर देता टेबल में, मॉडिफिकेशन इन द टेबल, और सर ऑल्टरिंग करना लास्ट में चाहिए, होगा। लास्ट में ही होगा हमेशा। जो नया कॉलम ऐड होता है वो हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है ना। अब सपोज यस। मुझे एक कॉलम हटाना है, तो हम फिर से लिखेंगे एल्टर टेबल, ठीक है ना, और फिर टेबल नेम दे देंगे EMP। हमें हटाना है तो हम लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, ठीक है ना, और फिर कॉलम नेम दे देंगे। जो भी कॉलम देंगे उस कॉलम को ये डिलीट कर देगा। देखिए मैंने कमांड चलाया, डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखो एक कॉलम वाला, देखो एक कॉलम हट गया, लास्ट में DOJ आ गया। पहले क्या था हमारा? देखो एड्रेस था, अब एड्रेस हटके यस क्या आ गया हमारा? DOJ आ गया, है ना। अच्छा, तो ये हमारे जो थे कमांड, हमारे DDL कॉलम के के कमांड साथ थे। क्या करो सर बेटा? रो डिलीट हो सकती है। रो, अभी तो यस सर। रिकॉर्ड इंसर्ट करें तब तो डिलीट होगा ना। ओके सर। अब हम DML कमांड जरा देखते हैं कैसे क्या चलते हैं, कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, कैसे हम रिकॉर्ड को अपडेट डिलीट या फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप फिर से आप ज्वाइन करिए क्लास, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। सर हाँ बेटा। सर थोड़ा नल और थोड़ा